अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो ये प्लेबुक बिल्कुल उसी के लिए है। आज हम उन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जो कोचिंग में दूसरों से आगे रहने में मदद करेंगी। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, कोचिंग में जो इतना टाइम और पैसा लग रहा है, कहीं वो बर्बाद तो नहीं हो रहा? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि सफलता सिर्फ क्लास जाने से नहीं मिलती। असली खेल तो सही स्ट्रैटेजी का है। तो फिर ये सफलता की नींव है क्या? हमारी प्लेबुक का पहला सेक्शन उन्हीं आदतों के बारे में है जो क्लास के अंदर एक विनर बनाती हैं। देखिए, सक्सेस की शुरुआत तो क्लासरूम से ही होती है और ये 3 नियम इसका मूल मंत्र है। पहला, सिर्फ सुनना नहीं है, एक्टिव होकर समझना है। दूसरा, मोबाइल फोन और दोस्तों से बातें, इन्हें भूल जाइए, इस वक्त ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। और तीसरा, छोटे छोटे नोट्स बनाने की आदत डालीजिए, क्योंकि रिवीजन के टाइम यही सबसे बड़ा हथियार बनेंगे। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी बात। जैसे ही मन में कोई डाउट आए उसे तुरंत पूछिए। ये मत सोचिए कि अरे बाद में पूछ लेंगे, वो बात कभी नहीं आता, है ना? क्लास के बाद टीचर के पास जाकर अपने डाउट्स क्लियर करना टॉपर्स की एक कॉमन आदत है। पढ़ी हुई चीज को हमेशा के लिए याद कैसे रखें? जवाब है ये 3 स्टेप रिवीजन साइकिल। उसी दिन दोहराने से इन्फॉर्मेशन ताज़ा रहती है, अगले दिन एक नज़र डालने से वो और पक्की हो जाती है, और वीकेंड पर रिवीजन करने से वो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाती है। ये सच में एक गेम चेंजर स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो क्लास में ध्यान देना तो सिर्फ आधी लड़ाई हुई। असली जंग तो क्लास के बाहर शुरू होती है। अब हम उन आदतों पर बात करेंगे जो एक टॉपर को बाकियों से अलग करती हैं। टेस्ट सीरीज को सिर्फ एक स्कोर कार्ड की तरह मत देखिए, ये सीखने का एक बहुत पावरफुल टूल है। हर टेस्ट को असली एग्जाम समझकर पूरी सीरियसनेस के साथ देना है, और टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस सबसे जरूरी है। कहाँ गलती हुई और क्यों हुई। स्कोर देखकर निराश नहीं होना है, बल्कि हर गलती से सीखना है। अब जरा अपने डेली रूटीन के बारे में सोचिए, क्या वो बैलेंस्ड है? याद रखिए, जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी आराम भी है। अच्छी नींद और छोटे छोटे ब्रेक्स, यही एनर्जी और फोकस बनाए रखते हैं। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये उन कॉमन जालों के बारे में है जो एक स्टूडेंट की सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। सिर्फ एक क्लास छोड़ने की कीमत क्या है? सीधी सी बात है, 3 गुना ज्यादा मेहनत। उस एक टॉपिक को कवर करने में इतनी एनर्जी और टाइम लगेगा कि पूरा शेड्यूल बिगड़ सकता है। तो सोचिए, क्या ये रिस्क लेना सही है? और क्लास छोड़ने के बाद सबसे आम बहाना क्या होता है? अरे, दोस्त के नोट्स कॉपी कर लेंगे। ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन सच तो ये है कि सीखने का ये सबसे खराब तरीका है। लेकिन ये काम क्यों नहीं करता? वजह सीधी सी है। जब कोई अपने नोट्स खुद बनाता है तो वो चीज़ दिमाग से होकर हाथ तक जाती है और सीधे मेमोरी में छप जाती है। दूसरों के नोट्स सिर्फ जानकारी होते हैं, सीखना नहीं। इन 4 जालों से भी बचना है। सिर्फ टीचर के भरोसे मत रहिए, खुद से पढ़िए। दोस्तों के साथ गॉसिप में टाइम वेस्ट मत कीजिए। दूसरों से अपनी तुलना करके डीमोटिवेट मत होइए। और सिर्फ अटेंडेंस के लिए क्लास में मत बैठिए। याद रखिए, सिलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। चलिए, अब उस टॉपिक पर आते हैं जो शायद सबसे बड़ी चुनौती है, डिस्ट्रैक्शंस, और ख़ास तौर पर सोशल और रोमांटिक डिस्ट्रैक्शंस। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना ही होगा। सोचिए ज़रा, कोचिंग में नंबर 1 फोकस किलर क्या हो सकता है? इसका जवाब ही अक्सर सफलता और असफलता के बीच का फ़र्क तय करता है। तो इन डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है ये एक सवाल जो हर रोज खुद से पूछना है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ? जब अपना मकसद साफ होता है ना, तो मन अपने आप ही भटकने से रुक जाता है। ये एक सीधा सा फॉर्मूला है जो सब कुछ साफ कर देता है। फोकस का मतलब है सिलेक्शन, और भटकाव का मतलब है अपनी मंजिल में देरी। सीधी सी बात है। तो क्लास में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स है। आगे की सीटों पर बैठिए जहां ध्यान सिर्फ टीचर पर हो। एक छोटा स्टडी सर्कल रखिए ताकि गपशप ना हो। और सबसे जरूरी, एक ऑफलाइन टॉपर बनिए। सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाकर रखिए। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि जीतने के लिए एक चैंपियन की मानसिकता कैसी होनी चाहिए। देखिए, ये एक मैच्योर बात है। अट्रैक्शन होना नेचुरल है,
उसे दबाने की कोशिश मत करिए, बल्कि उस इमोशनल एनर्जी को अपनी पढ़ाई की तरफ मोड़ दीजिए। अगर सही दिशा दी जाए तो यही एनर्जी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन बन सकती है। ये बात हमेशा याद रखना, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश में टाइम बर्बाद करने से अच्छा है सिलेक्शन लेकर इज्जत कमाना। असली सम्मान तब मिलता है जब लक्ष्य हासिल हो जाता है, उससे पहले नहीं। और आखिर में एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, कोचिंग का माहौल फोकस और प्रेशर मांगता है, प्यार या दोस्ती नहीं, बल्कि पढ़ाई का यही प्रेशर आपको सफलता दिलाएगा। यही इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, आपकी यात्रा को क्या चीज़ तय करेगी? आपका फोकस या आपका भटकाव? आपका अनुशासन या फिर बात का पछतावा? ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है।